कि मैक्सिमम लोग क्यों कर बचाए जा सकते। अगर हम समझे कि आज इस वक्त 15 अप्रैल, 14 अप्रैल 1912 की वो रात है, डेट फेटफुल नाइट, तो चैलेंज यूं ही बना कि सिस्टम वन थिंकिंग यूज की गई, सिस्टम टू थिंकिंग नहीं यूज की जा सकी। तो सर बहरहाल ये सिस्टम वन थिंकिंग जो है जी, वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस इमोशनल थिंकिंग है। यहाँ जल्दी जल्दी काम हो जाता है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, इजी है। सिस्टम टू थिंकिंग स्लोअर है, डेलिब्रेट है, लॉजिकल है, लेकिन इसके लिए फिर वक्त लगता है, दिमाग खर्च होता है। ये इसमें चैलेंज है, और यकीन यही इसकी खूबसूरती भी है। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जी, डेनियल काहनेमान का थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो वहाँ ये नोबेल लॉरिएट, ये साइकोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ऑटोमेटिक ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम वन जनरेट सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ आइडियाज, बट ओनली द स्लोअर सिस्टम ट्रूथ कैन कंस्ट्रक्ट थॉट्स इन एन ऑर्डरली सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो सिस्टम वन ऑटोमेटिक थिंकिंग है, इससे भी बात का बड़ी अच्छी आइडियाज मिल जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम टू थिंकिंग है, वहां मसाइल का हल मौजूद होता है। नहीं सर, मीनवाइल जब आप टाइटैनिक के प्रॉब्लम को, केस स्टडी को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, इंसानी जानें बचाया जा सके। जैसे कि हम मुसलमानों को हुक्म है कि हमें बताया गया, हुक्म दिया गया कि आपने एक इंसानी जान को बचा लिया, समझिए हमने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मीनवाइल जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पे सोच रहे हैं, और यकीनन कुछ कागज पेंसिल जो आपसे रिक्वेस्ट की थी पास रखिएगा, उसमें आपको ना कोई आइडियाज लिख रहे होंगे। तो हम कॉग्निटिव बायस की भी मजीद जो 3 टाइप्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। उसमें नंबर 1 आता है जी प्रिडिक्शन बायस, फिर है डिसीजन बायस, और एक्शन। ले साहब, टाइटैनिक की केस स्टडी विच इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल केस स्टडी, उसको देखते हुए हम मजीद देख लेते हैं कि प्रिडिक्शन बायस चैलेंज है जी, और ये भी एक तरह का कॉग्निटिव बायस है। और इसमें चैलेंज यही होता है कि हम बहुत कम जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको सोचते हैं। और इवन इसमें डेटा रिसर्च हमें बता रही है कि बहुत सारे सीएफओस का किसके दरमियान एक स्टडी कंडक्ट की गई, और उनसे कहा गया कि वो फोरकास्टिंग करें 9 ईयर होराइजन पे। तो उनमें से सिर्फ 1/3 लोग सही थे, बाकी साहब की जो वो प्रिडिक्शन बायस की वजह से जाहिर है वो प्रिडिक्शंस, वो फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं थी। तो इससे अंदाजा कर लें कि इतने सियाने बयाने पढ़े लिखे समझदार लोग वो इस चैलेंज का शिकार होते हैं। और ये आता कैसे है कि जी, मसला ये है कि ये जो बड़े लोग होते हैं, ये बड़े ओवर कॉन्फिडेंस बंदे को बहुत बंदे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मरवा देता है। और आप जब फ्यूचर एस्टिमेट्स दे रहे होते हैं तो आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उसमें वजह ये बनती है, इसकी बड़ी रीजन यही है कि ये जो है एक आपकी स्ट्रांग डिजायर होती है कामयाब होने की, और उस डिजायर, उस इमोशन का शिकार होके आप इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको ओवरलुक कर देते हैं। और हम इंसान हैं, ज़रा इंसान नामुकम्मल है, अधूरा है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और अपनी एबिलिटीज के बारे में हमारा बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। आप यहाँ किसी लोरिये से बात करें तो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा तो मनु कह रहे हैं। तो वो चैलेंज हो जाता है जी। तो इसकी वजह से फिर जाहिर है हम रिस्क ले बैठते हैं और रिस्क को इग्नोर कर लेते हैं। तो इसलिए फिर हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना भी बड़ा जरूरी है।
कि जहां नो रिस्क नो रिवॉर्ड भी हकीकत है, वहां रिस्की बिहेवियर अल्टीमेटली वो भी अच्छी बात नहीं होगी। तो प्रेडिक्शन बायस के बारे में जी, इसको ओवरकम, इसको कॉम्बैट यूं ही आप कर सकते हैं, किसके बारे में आप जाने। आगे बढ़ते हैं साहब। डिसीजन बायस भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा, और ये भी मुख्तलिफ तरीकों से हमें मुतासर करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग को करता है। कि हमें जो मुख्तलिफ लिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं, वो जाहिर है हम उन्हें ही कंसिडर करते हैं। वो ए या बी को सिर्फ या जी को रिकग्नाइज करते हैं। जो उनके दरमियान जो ग्रे एरियाज हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, या वो इग्नोर हम कर नहीं देते, वो इग्नोर हो जाते हैं। तो इसमें भी हमारी डिसीजन मेकिंग फ्लॉड होती है, क्योंकि वो बाज़ का डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन बेस करती है, और हमारी जजमेंट गलत होती है। देन कम्स जी एक्शन बायस। एक्शन बायस का शिकार भी हम इंसान हो जाते हैं। और चैलेंज वही है जिसे हम कहते हैं ना, बस हम नस पड़ते हैं। हमारी जो है ना दौड़ भाज, जो नस भाज है, वो हमें चैलेंज दे जाती है, तो हम इम्पल्सिव हो जाते हैं जी। ये आई एम श्योर जी, वो आप मीन वाइल देख रहे होंगे। किसी को लेखने अगर अटेम्प्ट किया भी है, तो वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकता है जी। एक्शन बायस जी, मैं बात कर रहा था, ये भी इसकी भी ये बड़ा इसका बड़ा कल्चरल या सोशल बैकग्राउंड होता है। ये सोशल बायस ही है कि हम आज के जदीद दौर के जो इंसान है ना, वो एक्शन ओरिएंटेड बड़े होते हैं। एक्शन फिल्में देख देख के ना हम एक्शन बायस का शिकार हो जाते हैं। और इसमें एक चैलेंज ये भी है कि हम थिंकिंग को बड़ा अंडर वैल्यू करते हैं। हम समझते हैं यार हर चीज तो शायद गूगल या यूट्यूब के पास या चैट जीपीटी पे के पास जवाब है। तो थिंकिंग एक हायर ऑर्डर स्किल है, और इसमें फिर बहुत सारे विटामिन, ग्लूकोज और एनर्जी लगेगी। तो क्या जरूरी है इस हायर ऑर्डर स्किल को करने के लिए? ये हम डेविड या जॉन पे क्यों ना छोड़ दें, सिर्फ हम जो है ना कंज्यूमर्स बनकर रहें और कंज्यूम करें चीजों को, और वो डू नथिंग। ठीक है जी, तो ये अच्छा है कि डूइंग नथिंग, ये भी एक पॉलिसी है। और बल्कि क्या कहना चाहिए, लुक बिजी डू नथिंग एक अच्छी पॉलिसी है समटाइम्स। तो एक्शन बायस, प्रिडिक्शन बायस को अवॉइड करना चाहिए जी। प्रिडिक्शन बायस को अवॉइड कर सकते हैं, लोगों से मशवरा करें, गेटिंग एन आउटसाइड व्यू ऑफ द सिचुएशन, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की हमने बात की जी थोड़ी देर पहले वीडियो में भी। वो 9 डॉट्स एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की। फिर प्री मॉर्टम करना चाहिए, कि पोस्ट मॉर्टम भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, प्री मॉर्टम भी। अपनी फेलियर्स को जो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या गलत हो सकता है, क्या लैप्सेस हो सकते हैं। और इवन एक चैलेंज होता है ग्रुप थिंक, आप उसको भी कॉम्बैट कर सकते हैं। कि वो जिस तरह 4-5 बंदे एक दफ्तर में काम कर रहे हो, तो सबकी थिंकिंग भी सेम हो जाती है। वो सब फिर यस सर ही करते हैं, हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। कोई भी बंदा वो फिर सारा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोई नहीं करता। वो ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहता। अपनी बरादरी, अपने कबीले, अपने दफ्तर के लोग, मोहल्ले के लोग, हम घर वालों की फिर राय का इतना एहतराम करते हैं कि फिर हम एहतराम में मारे जाते हैं। तो साहब डिसीजन बायस को भी इसी तरह अवॉइड किया जा सकता है, कॉम्बैट किया जा सकता है। उसकी भी स्ट्रेटजीज हैं कि अपने बायसेस को जाने, अपनी जजमेंट को अपने आप को हर वक्त जस्टिफाई ना करें, लेकिन अपनी जजमेंट को जरूर जस्टिफाई तरीके से लॉजिकली करने की कोशिश करें। और दूसरे क्या सोचेंगे आपके डिसीजन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। बड़ा अहम कीमती सवाल है कि आप एक फैसला लेंगे, आने वाले वक्त में दूसरे लोग आपके उस फैसले को किस तरह परखेंगे। और हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, लॉजिकल और एनालिटिकल होनी चाहिए, और तमाम टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है जी, इवन जो लोग डिसेंट रखते हैं, जो हमारे ख्यालात से मुत्तफिक नहीं है,
उनकी भी राय का एहतराम जरूर करें। हम कहें कि सर आपकी राय हम जरूर लेंगे, लेकिन हम एज अ चले टीम हमने आपकी राय के खिलाफ फैसला लिया है। लेकिन इसका हरगिज़ है मतलब नहीं है कि हम आपका एहतराम नहीं करते, आपकी राय का एहतराम नहीं है। सिर्फ इस दफा हमने आपकी राय के बरक्स फैसला किया है। तो मेरा ख्याल है इस तरह लोगों का भी वो तकरीम एहतराम रहेगा, और हमारे जो डिसीजंस हैं वो भी कम से कम डिसीजन बायस का शिकार नहीं होंगे। तो साहब एक्शन बायस थी, थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में हमने इसका जिक्र किया और मैंने कहा कि लुक बिजी डू नथिंग। और जैसे एक्शन बायस को हम यूं भी कह सकते हैं पंजाबी में, मैं जरा बास का जो है ना पंजाबी लैंग्वेज या जो लोकल लैंग्वेज होती है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज को ट्रांससेंड कर देती है। तो हमारे पंजाबी में यहाँ अक्सर एक स्ट्रेटजी, एक बात, एक फ्रेज है जी, फड़ लो बस, नस भज ना भज दौड़। तो वो भज दौड़ जो है ना जी, वो बिल्कुल अफेक्टिव, बिजी नजर आना ना, वो अफेक्टिवनेस नहीं है। इवन टाइम मैनेजमेंट भी यही है कि आप बिजी हैं तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप प्रोडक्टिव और इफेक्टिव भी हैं। तो सिर्फ बिजी नहीं नजर आना चाहिए, या वो नाकाफी होगा। उससे ज्यादा अहम है कि आप अफेक्टिव नजर आए, अफेक्टिव हो। ठीक है, तो उसी में हम सब अफेक्टिव हों, अफेक्टिव टीचर्स हों, अफेक्टिव पेरेंट्स हों, अफेक्टिव इंडिविजुअल्स हों, हम प्रोडक्टिव हो, हमें लगे कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में हम कोई नॉलेज क्रिएशन, कोई वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं। तो एक्शन बायस को भी जी ओवरकम किया जाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। और आप ओवर वैल्यू ना करें एक्शन को, और बाज़ का जो है ना एम्ब्रेस करें पेशेंस को भी। तो वो जो इकबाल ने कहा था ना, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल। तो ये शेर मुकम्मल करेगा जी, ये भी एक्टिविटी है। लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। जजाक अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया जी आबिद साहब, आज बहुत मजा आ रहा है जी आपके साथ मिलकर बात करके। नहीं तो वही है ना, मैं लैपटॉप की अपनी स्क्रीन को घूरी जा रहा हूँ और बस समझ रहा हूँ कि बड़ा इफेक्टिव हूँ मैं। तो इसलिए इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, तो अच्छा है जी। अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, है जी। पीएचडी भी करनी चाहिए, ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, किताबें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन वो लोगों पे फिर धौंस नहीं जमानी चाहिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं इनियां किताबां पढ़ियां ने। तो वो जरूर है कि आप इफेक्टिव हों, अच्छे इफेक्टिव इंडिविजुअल हों, गली में, मोहल्ले में, खानदान में, दफ्तर में। कोशिश जरूर करें। और फिर इवन जो एक्शन बायस को ये है जी कि आप अपना इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग करें, और जहां भी आपको वो आप रिएक्टिव होने वाली सिचुएशन आ जाए तो वहां आप सब्र करें, लेट गो भी कर देना चाहिए। वो जैसे शायद कहा गया ना, कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। तो कभी कभी तनहा छोड़ देना चाहिए, लेट इट गो करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए कई बातों को, कई चीजों को। और स्पेशली जो जो उम्र बढ़ती जाए, तो अपने जो अपनी उम्र में आपसे छोटे हैं, उम्र में या जो भी रुतबे में, वट एवर, उनकी बातों को, उनकी चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो अच्छी स्ट्रेटेजी है जी एक्शन बायस को भी। आप इसे मेरा ख्याल है खत्म तो नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, लेकिन कम से कम कम जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ सर इसी तरह आर्गुमेंट को स्पॉट करना बड़ा जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग में। और आर्गुमेंट जो है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक आपका रैशनल होता है, उसके बाद एक आपका कंक्लूजन होता है। और ये मुझे अच्छी कोटेशन लगी कि डेसमंड टूटू ने कहा जी कि उनके अब्बा जी ने उन्हें बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि अपनी आवाज को ऊंचा मत कीजिए, अपने आर्गुमेंट को इम्प्रूव करें। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। ऊंचा बोलने से कोई बंदा सच्चा नहीं हो जाता, ऊंचा ऊंचा बोलने से धीमे लहजे में भी अपना आर्गुमेंट शेयर किया जा सकता है। तो आर्गुमेंट को जज किया जाना चाहिए जब भी आपको मिले मौका। अपने आर्गुमेंट को जब डेवलप कर रहे हैं या सामने वाला को आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जरूर किए जाने चाहिए, एक अच्छी जजमेंट होनी चाहिए। और उसमें फिर जो जो लॉजिकल फैलेसीज हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देखा, उनको उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए।